दोस्तों वैसे तो पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि इस दीप को आप पूरा कार्तिक मास जलाते हैं तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन 10वीं तिथि को तो आपको जरूर ही जरूर जलाना चाहिए। मैंने ये 2 लकड़ियां ले ली, 5 लकड़ियां ले लीजिए आप डंडी तुलसी की, इस तरह से सूखी लकड़ी हो। लेकिन बहुत सी माता बहनाएं इसलिए कहती हैं कि लकड़ी जलती नहीं है, तो मैं आपको इसका उपाय भी बताऊंगी कि किस तरह से जलेगी। इस तरह से आपको ये 108 बत्ती बन चुकी है, इस तरह से बन गई है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों कार्तिक मास की 10वीं तिथि बहुत ही विशेष और खास महत्व रखती है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि 10वीं तिथि के दिन तुलसी जी की लकड़ी का अगर दीपक जलाया जाए, कैसी भी मनोकामना हो वो पूरी होती है और साथ ही साथ हमें गोलोक धाम की प्राप्ति भी होती है। मात्र एक तुलसी की डंडी से आपको एक उपाय करना है और पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैं आपको ये उपाय बताऊंगी। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय को करते हैं तो आपको अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक मास की 10वीं तिथि बहुत ही खास और उत्तम होने वाली है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर ही जरूर देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से करना है और कैसे करना है। और कहा है पूज्य गुरुदेव ने कि इस दीप को अगर आप लगाते हैं, स्कंद पुराण के कार्तिक खंड में वर्णन किया है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 24 दीपों का वर्णन किया गया है, उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ दीप है तुलसी की डंडी का दीप, तुलसी का दीप सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों कल के दिन आप बिल्कुल भी न चूकें, अपनी मनोकामना भी पूरी करवा सकते हैं और अंत में वैकुंठ लोक धाम भी जा सकते हैं। गोलोक धाम की प्राप्ति आपको जरूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैंने इस दीप को बनाया है और बनाऊंगी आपके सामने। इस दीप को प्रज्वलित करूंगी, किस तरह से आपको करना है। अगर बनाना नहीं आता तो आप सीख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस दीप को किस तरह से बनाना है और लगाना है। आप सबसे पहले क्या करना है, आपको दोस्तों सबसे पहले तुलसी की लकड़ी ले लेनी है, सूखी लकड़ी ले लीजिए, सूखी डंडी इस तरह से आप सूखी लकड़ी ले लीजिए। दोस्तों वैसे तो पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि इस दीप को आप पूरा कार्तिक मास जलाते हैं तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन 10वीं तिथि को तो आपको जरूर ही जरूर जलाना चाहिए। मैंने ये 2 लकड़ियां ले ली, 5 लकड़ियां ले लीजिए आप डंडी तुलसी की, इस तरह से सूखी लकड़ी हो। लेकिन बहुत सी माता बहनाएं इसलिए कहती हैं कि लकड़ी जलती नहीं है, तो मैं आपको इसका उपाय भी बताऊंगी कि किस तरह से जलेगी। एक लेना चाहते हैं तो एक लकड़ी भी ले सकते हैं, एक डंडी भी ले सकते हैं तुलसी की। इस तरह से आपको 4 ये हो गए और 5, इस तरह से आपको सूखी डंडी तोड़ लेनी है। इस तरह से आपको ये 5 ले लेनी है और इसमें आपको पुनः कलावा बांध लेना है, जो कि ये लकड़ी इधर उधर ना जाए। इस तरह से आपको कलावा बांध लेना है। कलावा बांध करके, और अगर आपकी लकड़ी तुलसी की नहीं जलती है तो आप ये रुई को थोड़ा सा पतला कर लीजिए, इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस प्रकार से आपको पतला कर लेना है रुई को थोड़ा सा, और इस लकड़ियों पर इस तरह से आपको लपेट देना है। इस तरह से पूरे उस पर लपेट दीजिए, आपकी ये दीप जल जाएगा। तो दोस्तों कार्तिक मास की 10वीं तिथि को इस दीप को लगाना न भूलिए। हम तो मांगते तो हम रहते ही हैं, अपने लिए भी तो कुछ ऐसा मांगे जो कि हमें वैकुंठ लोक की या गोलोक धाम की प्राप्ति हो सके। तो इस तरह से आपको लपेटना है, ध्यान रहे, ठीक है। इस तरह से लपेट करके आपको ये दीप इस तरह से कर देना है। अब एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए। मिट्टी का ना हो तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं, आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं। इस तरह से आप दीपक में ये रख लीजिए, घी ले लीजिए थोड़ा सा, और इस तरह से आप उसको भिगा लीजिए, रुई को पूरा भिगा लीजिए इस प्रकार से।
दोस्तों बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है। अपनी मनोकामना के साथ साथ आपको गोलोक धाम की भी प्राप्ति हो सकती है। ये माह बहुत ही उत्तम और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस पर आपको क्या करना है दोस्तों, रोली का इस तरह से, इस तरह से, और हल्दी से आप दीपदान कर रहे हैं ना, इसलिए आपको हल्दी का भी आम से इस तरह से आपको वो कर देना है। और आपको फिर थोड़ा सा जल से इस तरह से घुमा के इसको मनस देना है, मनस देना है। जल ले लेना हाथ में और इस तरह से आप घुमा के मनस दें और फिर आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। इस प्रकार से आपका दीप प्रज्वलित हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये सबसे सर्वश्रेष्ठ दीप माना गया है। आप इसे या तो विष्णु मंदिर में रखिए, भगवान श्री कृष्ण के सामने रखिए, मंदिर में रखिए, या अपने घर में रखिए। ये देवताओं के सामने इस दीप को आप लगा करके रख सकते हैं। इस तरह से दीप लगा करके इसकी पुनः आरती उतार देनी है। आरती जरूर उतारिएगा प्रभु की या भोलेनाथ की। तो ये दीप आपको भोलेनाथ के या जी के मंदिर में आरती उतार करके इस प्रकार से रखना है। आपको आरती उतार के रखेंगे तो आपको निश्चित ही गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। ये दीप सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम माना गया है। दोस्तों इस दीप को जलाना न भूलें। इस विधि से आप जलाएंगे तो आपको अच्छी तरह से जल जाएगा और आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने एक उपाय और बताया है, वो भी दीप का उपाय बताया है। आपको कई तरह के दीप होते हैं। एक सहस्त्र बत्ती का दीप भी होता है जो कि 108 बत्तियों का दीप होता है। अब ये दीप किस लिए लगाया जाता है दोस्तों? ये दीप इसलिए लगाया जाता है कि किसी ने कभी तीर्थ यात्रा नहीं करी हो, किसी ने भगवान के कहीं भी मंदिर जाकर दर्शन नहीं किए हों, तो वो इंसान अगर सहस्त्र बत्ती का दीप लगाता है पूरे तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों सहस्त्र बत्ती का भी दीप जरूर लगाना चाहिए। और ये दीप दो उससे लगाया जाता है। एक तो आप कलावे से लगा सकते हैं, कलावे से भी बना सकते हैं सहस्त्र बत्ती का दीप, और एक बना सकते हैं सूत का धागा आता है उससे भी। तो दोस्तों मैं आपको कलावे से बना करके दिखाऊंगी कि 108 बत्ती का दीप किस तरह से बनाया जाता है और किस प्रकार से बनाया जाता है। स्कंद पुराण में कार्तिक खंड में भी इस सहस्त्र बत्ती के दीप का भी वर्णन किया गया है। कार्तिक मास में सहस्त्र बत्ती का दीप आपको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि हम दोस्तों पता नहीं क्या क्या पाप कर बैठते हैं, कभी पुण्य की सोचते ही नहीं है क्या होता है क्या नहीं करते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके इसकी सहस्त्र बत्ती का दीप आपको कैसे लगाना है। बहुत सी माता मैंने सोचती होंगी 108 बत्ती का दीप तो बहुत मोटा हो जाता होगा, कैसे लगाना होगा, कैसे करना होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये मैंने कलावा ले लिया। अब इस कलावे में देखिए 5 धागे दिए हुए हैं, तो ये हो गई आपकी 5 बत्ती। एक धागे की 1 बत्ती मानी जाती है, तो ये 2 हो गई आपकी 5 बत्ती। तो आपको क्या करना है, या कोई पट्टा ले लीजिए या कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, उस पर रख करके या अपने हाथ पर इस प्रकार से 1 हो गया, तो ये 5 और ये 5 हो गई 10, 20 हो गई, 30 हो गई, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और ये 110। अब ये 110 हो गई। मेरा कैंची ला दे। अब दोस्तों ये 110 हो गई। अब हमको क्या करना है, 108 करनी है। तो इसमें से 2 बत्तियां, 2 धागे हमको निकाल देने हैं। तो किस तरह से आप निकालेंगे 2 धागे? ये 2 धागे हमने इसमें से इस तरह से आपको निकाल देने हैं, 2 धागे इस तरह से। अब हुई ये 108। इस तरह से कर लेना है और इधर से आपको काट लेनी है। कैंची थोड़ा सा स्लो चल रही है दोस्तों, इस तरह से, और इस तरह से आपको इधर से भी काट लेनी है। ये बन गई आपकी 108 बत्ती। ग्यारह बार आपको लपेटना पड़ेगा दोस्तों,
11 बार लपेट करके उसमें से 2 बत्तियां आपको निकाल देनी है। इस तरह से आपको ये 108 बत्ती बन चुकी है। इस तरह से बन गई है। इनको आप आटे का दीप लेना चाहें आटे का ले लें, और अगर आप मिट्टी का दीप लेना चाहते हैं तो मिट्टी का ले लें। जैसा आपके पास दीप की सुविधा हो उस तरह से आप दीप ले सकते हैं। इस तरह से आपको बत्ती को भिगो लेना है और इसमें घी भर लेना है। इस प्रकार से घी रख लेना है और इस प्रकार से आपको दीप बत्ती बन चुकी है आपकी। और फिर आपको हल्दी से उसको मनसने के लिए इस तरह से आपको टीका करना है 5 बार, और फिर रोली से इस तरह से आपको टीका कर देना है। और फिर आपको क्या करना है दोस्तों, जल लेकर के इस तरह से आपको मनस देना है, क्योंकि हम दीप तैयार कर रहे हैं तो इस तरह से आप हम मनसेंगे। मनस करके आप ये दीप पुनः प्रज्वलित कर लीजिए। इस प्रकार से। तो ये दोस्तों 108 बत्ती का बहुत ही आसान तरीका है 108 बत्ती का दीप लगाने के लिए। और पूज्य गुरुदेव ने ये कहा है दोस्तों, ये दीप मात्र सिर्फ देवताओं के मंदिर में ही लगाया जाता है, देवियों के मंदिर में नहीं लगाया जाता। किसी भी मंदिर में जाकर के लगाइए इस दीप को, आपको तीर्थ यात्राओं का पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा, और जो भी आप अपनी मनोकामना चाहते हैं वो भी प्राप्त होगी, वो भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस दीप को शिव मंदिर में लगा दीजिए, शिव मंदिर में नहीं नारायण मंदिर में लगा दीजिए। किसी भी देवी के मंदिर में नहीं लगाना, किसी भी देवता के मंदिर में ही इस दीप को प्रज्वलित किया जाता है। तो दोस्तों ये है सहस्त्रवती का दीप, आप इस दीप को जरूर लगाएं। तो ये थी जानकारी दोस्तों आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवा नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।